कांटे देता है तो फूल भी देता है, वो अंधी आँखों को ख्वाब भी देता है। कांटे देता है तो फूल भी देता है, वो अंधी आँखों को ख्वाब भी देता है। मैं शुक्र करूं कैसे साईं का, मैं मांगता हूं थोड़ा, वो बेहिसाब देता है। ओम साई राम, नमस्कार, प्रणाम। मैं सचिन आप सभी का एक बार फिर से साईं के दीवानी चैनल पर हार्दिक स्वागत करता हूं। आज 15 अक्टूबर है और शिरडी में जो साईं बाबा पुण्यतिथि उत्सव चल रहा है, इसका आज द्वितीय दिवस है, मुख्य दिवस है। सबसे पहले तो आप सभी को साईं बाबा की महासमाधि की ये जो 103वीं पुण्यतिथि है उसकी और दशहरे की भी बहुत बहुत शुभकामनाएं। साईं बाबा की जो महानिर्वाण हुआ था उसका भी एक समय जो है वो काफ़ी एक संयोग था बड़ा, क्योंकि उसी समय दशहरा भी था। उस दिन 15 अक्टूबर 1918 की मैं बात कर रहा हूँ। उस समय दशहरा भी था। दोपहर 2:30 पर जब बाबा का महानिर्वाण हुआ उस वक्त एकादशी भी थी और उसी दिन मुहर्रम भी था और संयोग से उसी दिन बुद्ध पूर्णिमा भी थी। तो सबका मालिक एक का संदेश देने वाले बाबा ने अपने महानिर्वाण का जो समय नियत किया वो भी उसी संदेश को चरितार्थ करता है, ऐसा मुझे लगता है। मैं ये कामना करता हूँ कि आप सभी के जीवन में जो दुख है, पीड़ाएं या मुश्किलातों का रावण है, उसका दहन हो जाए। आज के दिन का पूरा वृत्तांत मैं आपको सुनाता चलता हूँ और साथ में हम कोशिश करेंगे कि आपको 103 साल पीछे ले जा कर के बाबा का जो महानिर्वाण हुआ था, महासमाधि का प्रसंग हुआ था, उसको भी जीवित करने का हम प्रयास करते हैं। तो आइए आपको मंदिर के दर्शन कराते हैं और साथ में आज का वृत्तांत भी बताता चलता हूँ। दिखाइएगा। जैसे मैंने बताया कि आज 15 अक्टूबर है और शिरडी में जो पुण्यतिथि उत्सव चल रहा है ये 103वां साल है और आज का ये मुख्य दिवस भी है उत्सव का। आज सुबह 4:30 बजे कांकड़ आरती हुई। 5 बजे यहाँ पर जो द्वारका माई में अखंड पारायण चल रहा था श्री साई सच्चरित का, उसकी समाप्ति हुई। बाबा की फ़ोटो और श्री साई सच्चरित की पालकी में उसके बाद शोभा यात्रा निकाली गई। सुबह 5:15 बजे साईं का मंगल स्नान हुआ और 6 बजे समाधि मंदिर में साईं की पाद्य पूजा की गई। सुबह 8:30 बजे लेंडी बाग में शताब्दी ध्वजारोहण का कार्यक्रम हुआ और 9 से 11 भिक्षा झोली का जो हर साल कार्यक्रम होता है वो कार्यक्रम भी हुआ। 10 बजे सुबह कीर्तन हुआ और सुबह 10:30 बजे साईं बाबा के समाधि के समक्ष आराधना विधि किया गया। दोपहर 12:30 बजे फिर माध्याह्न आरती हुई और शाम 5 बजे, चूँकि आज दशहरा है तो शाम 5 बजे खंडोबा मंदिर में सीमोल्लंघन का कार्यक्रम भी हुआ और शाम 6:15 बजे धूप आरती की गई। कल के लाइव में जैसे मैंने आपको बताया था कि 11 अक्टूबर के बाद से बाबा बिल्कुल शांत बैठ गए थे और स्थितप्रज्ञ होकर वे अंतिम क्षण की प्रतीक्षा करने लगे थे। उन्होंने भिक्षाटन करना भी स्थगित कर दिया था और वे द्वारका माई में ही बैठे रहते थे, पर उन्होंने किसी से भी अपने महानिर्वाण का निश्चित समय प्रकट नहीं किया था। इन दिनों में काका साहेब दीक्षित और श्रीमान बुट्टी बाबा के साथ द्वारका माई में नित्य ही भोजन करते थे। महानिर्वाण के दिन यानी 15 अक्टूबर 1918 को आरती समाप्त होने के बाद बाबा ने उन लोगों को भी अपने निवास स्थान पर ही भोजन करके लौटने को कहा। फिर भी लक्ष्मीबाई शिंदे, भागोजी शिंदे जो है, बयाजी, लक्ष्मण बाला शिंपी और नाना साहेब निमोणकर वही रह गए। श्यामा नीचे द्वारका माई की सीढ़ियों पर बैठे थे। दोपहर 2:30 का समय था। बाबा ने कहा कि मुझे मस्जिद में अब अच्छा नहीं लगता है, इसलिए मुझे बुट्टी के पत्थरवाड़े में ले चलो जहाँ मैं सुखपूर्वक रहूँगा। यही अंतिम शब्द उनके श्रीमुख से निकले। इसी समय बाबा बयाजी के शरीर की ओर लटक गए और अंतिम सांस छोड़ दी उन्होंने। भागोजी ने देखा कि बाबा की सांस रुक गई है, तब उन्होंने नाना साहेब निमोणकर को पुकार कर ये बात कही। नाना साहेब ने कुछ जल लाकर बाबा के श्रीमुख में डाला जो बाहर लुढ़क आया। बाबा ने देह का परित्याग किया था। तभी वहाँ मौजूद सभी लोगों में शोक की लहर दौड़ी। बाबा समाधिस्थ हो गए।
ये दुखद खबर जैसे ही लोगों तक पहुंची तो शिरडी के सभी लोग, बड़े बूढ़े बच्चे, द्वारका माई की ओर दौड़े। चारों ओर हाहाकार मच गया। सभी के हृदय पर जैसे वज्रपात हुआ। उनके हृदय विचलित होने लगे। कोई ज़ोर ज़ोर से चिल्लाकर रोने लगा, कोई सड़कों पर लौटने लगा और बहुत से बेसुध होकर वहीं गिर पड़े। प्रत्येक के आँखों से झरझर आंसू गिर रहे थे। उस महान दुख में कौन आकर उन्हें धैर्य बंधा था, जबकि उन्होंने साक्षात सगुण परब्रह्म का जो सानिध्य है वो खो दिया था। इस दुख का वर्णन भला कौन ही कर सकता है। इसमें कोई शक नहीं कि अब बाबा साकार रूप में जो नहीं है, उनका साकार रूप जो है लुप्त हो गया है, परंतु उनका निराकार स्वरूप तो सदैव ही विद्यमान रहेगा। उनके समाधिस्थ होने के बाद भी कई सारे साईं भक्तों को साईं की लीलाओं का अनुभव आज भी आता रहता है। धर्मशास्त्र में अलग अलग युगों में अलग अलग साधनाओं का महत्व बताया गया है। जैसे सतयुग में तप का, त्रेता युग में ज्ञान का, द्वापर में यज्ञ का और कलयुग में दान का विशेष महत्व है। बाबा ने भी समाधिस्थ होने से पहले दान किया था। उन्होंने वो दान दिया था लक्ष्मीबाई शिंदे को। उनका पूरा नाम था लक्ष्मीबाई तुकाराम शिंदे, पर बाबा उन्हें लक्ष्मी माँ कहकर ही पुकारते थे। बायजा माँ के गुजर जाने के बाद लगभग 40 साल लक्ष्मीबाई ने बाबा की बड़ी सेवा की, उन्हें खाना तक खिलाया था। उस वक्त द्वारका माई में कुछ ही लोगों को प्रवेश था और उनमें एक थी लक्ष्मीबाई शिंदे। वो 15 अक्टूबर 1918 का दिन था। उस दिन दशहरा भी था। लक्ष्मीबाई ने नवरात्रि के उपवास रखे थे। वो बाबा के लिए पूरनपोली लेके आई। बाबा ने उसे खाना रख के उपवास खोलने के लिए कह दिया और ऐसा पहली बार हुआ था जब बाबा ने उसको लक्ष्मीबाई को खाना रख के जाने को कहा था। लक्ष्मीबाई ने बाबा से कहा, जब तक आप खाना नहीं खाते हैं मैं उपवास कैसे खोलूं? आप जब तक खाते नहीं हैं मैं नहीं जाऊंगी। तो बाबा ने अपने पास एक पंखा पड़ा हुआ था, लक्ष्मीबाई के हाथ में वो पंखा दिया और पंखा चलाने को कहा। थाली में से 2-4 निवाले खा लिए और बचा हुआ प्रसाद जो खाना है वो प्रसाद के रूप में वहाँ मौजूद भक्तों के बीच बांटने के लिए कह दिया। और इसी बीच बाबा ने अपने जेब में से चांदी के कुछ सिक्के निकाले और लक्ष्मीबाई को देते हुए कहा, लक्ष्मी तुमने मेरी बड़ी सेवा की है। ये 9 सिक्के तेरी भक्ति के 9 रूप है। इसे मेरा उपहार समझकर संभाल कर रखना। मैं तुम्हारा नाम सातों समंदर निहाल करूँगा। और फिर उसी दिन बाबा समाधिस्थ हुए। आज भी साईं बाबा के दिए हुए 9 सिक्के शिरडी में द्वारका माई के पास शिंदे पाटिल परिवार ने बनाए हुए मंदिर में रखे हुए हैं और उनकी यथाविधि पूजा भी की जाती है। ये 9 सिक्के भक्ति के 9 रूपों का प्रतीक है। इसमें श्रवण, कीर्तन, स्मरण, पद सेवा, अर्चन, वंदन, दास्य, सख्य और आत्मनिवेदन, इन 9 रूपों में भक्ति उजागर होती है। मैं पुनः एक बार आप सभी को साईं बाबा की महासमाधि की 103वीं पुण्यतिथि की और साथ ही दशहरे की भी अनेक अनेक शुभकामनाएं देता हूं। आप सभी को शुभ रात्रि, अपना ख्याल रखें। मिलते हैं अगले वीडियो में। ओम साई राम।